In this video I will talk about the load. हमने बेसिकली अभी तक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम लोड है वो अभी भी पेंडिंग में है, वो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर सके। सबसे पहले जो हमने लोड डिफ़ाइन किया था वो रेजिस्टिव लोड था, रेजिस्टिव लोड, एंड वी नॉर्मली रिप्रेजेंटेड विद ए आर। सेकेंड जो हमने डिफ़ाइन किया था वो रेजिस्टिव विद सोर्स, इसको हमने आर ई लोड कहा था, और इसको हमने बैटरी चार्जिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंटली लिया था। बैटरी चार्जिंग इसकी एप्लीकेशन है, बड़ी इसमें कॉमनली यूज़ होता है। इसके बाद जो हमने थर्ड लोड डिफ़ाइन किया उसको हमने इंडक्टिव लोड कहा, इंडक्टिव लोड, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया आर एल। इसमें हमने रेजिस्टेंस भी साथ रखी, प्योर इंडक्टेंस के बजाय हमने रेजिस्टेंस, और इसमें बहुत सारे लोड्स आते हैं। इसमें लाइटिंग के भी हैं, इंडक्टिव हीटिंग के भी होते हैं जो बेसिकली एज ए इंडक्टेंस लिए जा सकते हैं। और लास्टली जो हमारे पास जो अब रहता है और हम यूज़ करना चाहते हैं वो है आर एल ई लोड। तो ये वीडियो जो है ये बेसिकली आर एल ई लोड को यूज़ करती है। तीन चीज़ों पे होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड ए सोर्स। दिस इज डीसी सोर्स, ये जो ई लिया है मैंने, दैट इज डीसी सोर्स। अब ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है या ये चीज़ है क्या? इन रियलिटी जो आपके पास ये आर एल ई लोड जो है, आर एल ई लोड जो है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स ए डीसी मोटर। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, सो दिस इज बेसिकली डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डीसी मोटर। ये इक्विवेलेंट सर्किट है डीसी मोटर का, पढ़ा हुआ भी होगा आपने, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कोर्सेज में इसको पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पे आप बी लगा लें, आर एल एंड दिस इज ई। दिस इज आर रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, और इंडक्टेंस रिप्रेजेंट दी फील्ड वाइंडिंग जो आपने इंगेज की हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंड ई जो आपने सोर्स के तौर पर लगाया दैट इज रिप्रेजेंट्स दी बैक ईएमएफ दी आर्मेचर। और ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो बैक ईएमएफ होती है ये रिलेट करती है आर्मेचर की मोशन के साथ। अगर आर्मेचर जो है वो एट रेस्ट हो तो बैक ईएमएफ जो है वो ज़ीरो होती है। वन ऑफ द रीजंस के डीसी मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है इन स्टार्टिंग, और अगर जो है वो मोटर जो है वो मोशन में हो, आर्मेचर मूव कर रहा हो, तो बैक ईएमएफ की कोई ख़ास वैल्यू होती है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द मोटर। अगर मोटर जो है वो नो लोड स्पीड पे चल रही होती है तो इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, एंड एट नो लोड वैल्यू मोटर ड्रॉज मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट। ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आप पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट ए रिपीटिशन ऑफ इट। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है थोड़ा सा समझने की है वो ये है कि जो आपकी ई की वैल्यू होती है इट इज़ ऑलवेज इन ऑपोजिशन टू द वोल्टेज अप्लाइड। यानी जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है अगर उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर जाए तो ई की डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाती है। इट हैज़ टू बी ऑपरेटिंग ऑलवेज इन दी ऑपोजिशन। यानी अगर मैंने यहाँ पे ये वाली पोलैरिटी ली है तो इसको अपोज करने के लिए ये वाली पोलैरिटी है। इफ़ बाय समथिंग अगर मैं ये पोलैरिटी माइनस प्लस कर देता हूँ वी की, तो ये जो ई की पोलैरिटी है ये भी माइनस प्लस हो जाएगी ई। इसलिए जब आप डीसी मोटर को इंगेज करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट जो हैं वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैं वो दोनों बना के दिखा देता हूँ। ये इसलिए है कि ये क्लैरिटी जो है अभी से सेट इन हो जाए। तो अगर यहाँ पे आप प्लस ले रहे हैं, ये माइनस है, दिस इज आर, दिस इज एल और दिस इज ई, तो ये प्लस माइनस इधर आएगा। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज उसकी पोलैरिटी के अगेंस्ट ये पोलैरिटी आएगी ई की। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यही मोटर लूँ और इसके अंदर जो है मैं इसको इस तरीके से लगाऊं कि यहाँ पे माइनस आ जाए और यहाँ प्लस आ जाए, तो फिर ई की पोलैरिटी जो है वो ये हो जाएगी एल ई। सो
जो बैक ईएमएफ होती है इट विल ऑलवेज बी इन ऑपोजिशन टू दी अप्लाइड फोर्स वोल्टेज। जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं इसके ये ऑपोजिट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे जो है कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं आपने पढ़ी हुई हैं मोटर के हवाले से, अज्यूमिंग दी फील्ड फ्लक्स इज कांस्टेंट, अगर हम फील्ड फ्लक्स का जो रोल है यहाँ पे मैंने इसमें फील्ड की, हम फील्ड सेपरेट भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भी होती है और इंक्लूसिव भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास शंट मोटर होती है, सीरीज मोटर हो सकती है। तो अगर हम कहें कि जी जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है तो स्पीड जो है प्रोपोर्शनल टू दी induced EMF and hence approximately proportional to the applied voltage to the armature। तो आर्मेचर की पर जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो मोटर की स्पीड के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ऐसा एक समझें कि रिलेशनशिप रिलेट करना है कि मोटर के अंदर भी जो है हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर मोटर ऑपरेट करती है, तो वो क्वाड्रेंट्स क्या हैं और उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ें ये रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन करूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मैंने बताया कि जो स्पीड है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड वोल्टेज। जो आर्मेचर के ऊपर जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अगर मैं आर्मेचर पर जो वोल्टेज है उसको बढ़ाता चला जाऊँ तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उसको मैं कम करता चला जाऊँ तो स्पीड कम। अगर मैं इसको मशीन की टर्म्स में डिफ़ाइन करूँ तो इसको हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। स्पीड कंट्रोल के दो मेथड्स होते हैं, फील्ड करंट कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो इसको आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहते हैं कि अगर आप वोल्टेज जो है वो बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और कम करेंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है कि जो आपकी लेट्स सपोज अगर मैं स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर उसके साथ, तो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। एक और जो टर्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मोटर्स इज द टॉर्क। और टॉर्क जो ये टॉर्क वो टॉर्क है जो मोटर अपनी शाफ्ट पे प्रोड्यूस करती है एंड यूटिलाइजिंग दिस टॉर्क आप मोटर्स जो होती हैं वो लोड्स ड्राइव करती हैं, लोड्स को ड्राइव करती हैं, तो उसको टॉर्क कहते हैं। एंड ये जो टॉर्क होती है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट। तो जो हमारे पास इसके अंदर करंट आ रहा है, इसके अंदर मोटर के अंदर करंट आ रहा है, ये उसके साथ डायरेक्टली रिलेट करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा आप देख लें कि ये क्या है। अब मैं इन दोनों की कन्वर्टर्स के हवाले से तो मैंने पहले ही एक 4 क्वाड्रेंट सिस्टम डेवलप कर दिया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कन्वर्टर्स में प्लस वी नॉट और माइनस वी आई नॉट, प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट होता है। ये हम पहले डिफाइन कर चुका हूँ मैं, आप वीडियो की लिंक भी देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसका लिंक भी दिया हुआ है। और जो आपके पास इस मोटर का बनता है, जो मैकेनिकल मोटर के हवाले से हमारे क्वाड्रेंट्स बनते हैं, उसके अंदर हमारे पास प्लस ओमेगा, सो प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लस टॉर्क और यहाँ पे माइनस टॉर्क होती है। तो दीज आर वेरी मच रिलेटेड, यानी ये आपकी इलेक्ट्रिकल साइड है। यहाँ पे आपके पास पावर क्या है, वी नॉट आई नॉट, जस्ट सिंपली प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, आउटपुट करंट वोल्टेज के साथ जो है ये पावर है आपकी। तो दिस इज मैकेनिकल साइड जो आपकी मोटर की साइड है, एंड दिस इज P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा। दिस इज मैकेनिकल पावर जो आपकी मोटर डिफाइन कर रही है। तो सिमिलर आपको जो है वहाँ पर भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से वोल्टेज को स्पीड दैट इज एंगुलर स्पीड जो है उसके साथ रिलेट किया है और करंट को जो है वो टॉर्क ऑफ द मोटर के साथ रिलेट किया है। अब अगर हम इन दोनों क्वाड्रेंट्स को जो है कंपैरिजन करें तो हम जो है मोटर की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं मोटर के हवाले से, सर्टेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आई वुड बी नीडिंग सम स्पेस हियर।
to basically clearly define certain things. So मोटर में जो दो टर्में यूज़ की जाती हैं, एक द वन इज कॉल्ड द मोटरिंग, और ये होता है कि जी एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग. सेकेंड इज कॉल्ड रीजनरेशन, और दिस इज कॉल्ड डिसेलरेशन एंड डिक्रीजिंग. ठीक है, तो यहाँ भी जो है ये इस तरीके से है. तो नाउ आई कैन बेसिकली सी दैट कि ये मोटर का जो है ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में आ रहा है. तो जो मेरा कन्वर्टर होगा, तो जब वो प्लस पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट 1 में होगा, तो मेरी मोटर जो होगी वो भी अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग कर रही होगी. तो बेसिकली होता ये है कि मोटरिंग को किस तरह डिफाइन करते हैं. नॉर्मली हम फॉरवर्ड मोटरिंग को डिफाइन करते हैं कि जी इसमें डायरेक्शन ऑफ द मोटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. डायरेक्शन में मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. इधर इट इज़ ऑपरेटिंग इन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. तो डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन स्विच कर देंगे तो फिर ये जो है पूरी जो इसकी जो चीज़ है वो डिफरेंट हो जाएगी. अगर ये फॉरवर्ड ऑपरेट कर रही है तो फिर फॉरवर्ड मोटरिंग हो रही है. अब इस केस के अंदर अगर ये जो है इसके ऊपर ब्रेक्स लगाई जाती हैं या कोई लोड इंगेज किया जाता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड डिसेलरेट करती है, डिसेलरेशन होती है, डिक्रीज करती है, तो वो हम जो है उसको हम कहेंगे रिवर्स मोटरिंग. ठीक है. इसी तरीके से सिमिलरली अगर मोटर को मैं काउंटर क्लॉकवाइज में चला रहा हूँ तो मैं सॉरी रिवर्स मोटरिंग नहीं कहेंगे, सॉरी नहीं, फॉरवर्ड रीजनरेशन, इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड रीजनरेशन, सॉरी प्लीज करेक्टेड, फॉरवर्ड रीजनरेशन कहेंगे. और जब मेरे पास जो है नेगेटिव में ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रही होगी तो मैं इसको कहूँगा रिवर्स मोटरिंग. और अगर इस पर मैं डिसेलरेशन करता हूँ, मोटर को रोकने की कोशिश करता हूँ या इसके ऊपर लोडिंग करता हूँ, तो मैं उसको कहूँगा रिवर्स रीजनरेशन. सो यू कैन क्लियरली सी दैट किस तरीके से हमने जो हमारे पास कन्वर्टर्स के क्वाड्रेंट्स थे उसको हमने डायरेक्टली मैप कर लिया है मोटर्स के क्वाड्रेंट पे. तो RLE लोड जो है ये काफ़ी इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि ये बेसिकली एक प्रैक्टिकली एक मोटर के साथ रिलेट कर जाता है, और इसी को हम यूज़ करेंगे कन्वर्टर्स की बिहेवियर्स डिफाइन करने के लिए. और यहाँ पे जो हमने 4 किस्म के लोड्स देखे हैं: रेजिस्टिव लोड्स, इंडक्टिव लोड्स, RE लोड्स और RLE लोड्स. इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास जो रेजिस्टिव और RE लोड जो होता है, यहाँ पे करंट जो होता है इट फॉलोज द वोल्टेज. जो भी बिहेवियर आ रहा होगा वो बेसिकली, जैसे अगर आपने देखा था कि अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज हो रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है, और वो भी. लेकिन अगर हम इसी के साथ RL और RLE लोड देखें तो यहाँ पे करंट जो है वो नहीं चेंज होता वोल्टेज के साथ, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऐड हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट. So here the current does not follow voltage. ये जो हैं, ये जो आपके पास लोड्स हैं, ये थोड़ी दो कैटेगरीज में इस तरीके से डिफाइन हो जाते हैं कि एक जहाँ पर वो डायरेक्टली वोल्टेज को फॉलो कर रहे होते हैं, और एक जो जहाँ पे करंट्स जो हैं वो डायरेक्ट वोल्टेज को फॉलो नहीं करते. तो दिस वीडियो गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द different types of loads we use in power electronics. There are 4 types of loads that we will be using in the power electronics: resistive loads, resistive plus DC source, that is called RE, जिसमें हमने कहा था बैटरी चार्जिंग होती है.
इसके बाद है इंडक्टिव लोड्स, जिसके हमने रेजिस्टिव प्लस इंडक्टेंस यूज़ की थी। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट RLE लोड, जिसको हमने कहा है कि ये DC मोटर है यूज एज ए लोड। So now we will basically use these loads and will discuss about the performance of different converters.